अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर बना हुआ टर्किश ड्रामा दुनिया भर में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करता चला जा रहा है। पाकिस्तान में उर्दू जुबान में नशर होने के बाद पीटीवी को छप्पड़ फाड़ रेटिंग मिल रही है। दूसरी तरफ दुनिया के कई मुल्कों के हुक्मरान इस ड्रामे की वजह से खौफ का शिकार हैं और उनकी नींदें उड़ रही हैं। मुसलमानों में इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह समझ में आती है। यूरोप और बड़े आजम शुमाली अमेरिका की बात भी छोड़ दीजिए, बड़े आजम जनूबी अमेरिका के मुल्कों में भी ये ड्रामा बहुत मकबूल हो चुका है। और तो और वेनेजुएला के सदर भी इस ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं। हमारा आज का वीडियो इसी मौजू पर है कि आखिरकार इस ड्रामे में ऐसी क्या बात है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक नशे की तरह अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, और क्या आने वाले वक्त में हम ऐसे मजीद ड्रामों की उम्मीद कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा काम इस ड्रामे ने ये किया है कि इसने वेस्टर्न वर्ल्ड और हॉलीवुड के बयानिए को उलट के रख दिया है। दूसरी जंग अजीम के बाद खास तौर पर अमेरिका ने इस पर बहुत काम किया। सुपर हीरो तख्लीक किए। सुपरमैन को देख लें, आयरन मैन हो, बैटमैन हो या फिर स्पाइडरमैन, ये सब लोग सफेद फार्म होते थे और मुसीबत के वक्त दुनिया को बचा लेते थे। तीसरी दुनिया में रहने वाले हम लोग अमेरिकी कल्चर की बर्तरी को कबूल कर चुके थे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी पर बनने वाले इस ड्रामे ने ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक दिया। हमें हमारा माजी याद दिलाया, हमारी रवायात से रिश्ता जोड़ा, हमें ये बताया कि हमारी तहजीब और कल्चर कितना खूबसूरत और हसीन था। इस ड्रामे में एक और अहम एंगल ये है कि ड्रामे के किरदार खास तौर पर काई कबीले के लोग इस्लाम और मुसलमानों की बात करते हैं तो उनमें सरहदों की तफरीक नहीं होती, ना फिरके की। दूसरी तरफ टेम्पलर्स की हर साजिश भी मुसलमानों के खिलाफ होती है, वो भी सरहदों की तफरीक नहीं करते। अपनी फिक्र और सोच में वो भी क्लियर हैं कि उनका मुकाबला तमाम मुसलमानों से है जो बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो सकते हैं, सिवाय उन गद्दारों के जो चंद सिक्कों और अदना मफादात की खातिर अपने रूह का सौदा कर चुके होते हैं। इससे आपका ख्याल फौरन उन हुक्मरानों की तरफ जाता है जो हुकूमत के लिए तो अपना मुल्क पसंद करते हैं, लेकिन इक़्तिदार के लिए, दौलत के लिए, कामयाबी के लिए और रिहाइश के लिए इस्लाम के दुश्मनों का मुल्क मुंतखब करते हैं। मुसलमान चाहे वो मराकश में रहता हो या मलेशिया में, ये बात अच्छी तरह जानता है कि मुसलमान उम्मत एक जस्दे वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। चुनाचे जब कश्मीर, फलस्तीन या रोहिंग्या मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है तो वो तड़प उठता है। अगर कोई बेहिस है तो वो है हुक्मरान, ताकत और इक़्तिदार के खिलाड़ी जो यहूदी और ईसाई ताकतों की इक़्तिदार की शतरंज पर एक छोटा सा मोहरा बनने के लिए हर वक्त तैयार और दस्तयाब रहते हैं। नाज़रीन, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, मुसलमानों की शनाख्त और तशख़्ख़ुस को खराब करने की कोशिश हमेशा जारी रही। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म पद्मावत याद कीजिए। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को एक लालची, जालिम और हवसप्रस्त हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया। अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर बना हुआ ये ड्रामा प्रोपेगेंडा की इस जंग में हॉलीवुड और बॉलीवुड का भरपूर जवाब है। हमारी नौजवान नस्ल को मालूम हो रहा है कि हमारी तहजीब और कल्चर की खूबसूरतियाँ क्या थीं, मुसलमानों के असूल और आदर्श क्या थे। मुसलमान की अगर तलवार उठती थी तो इंसाफ के लिए, इक़्तिदार का लालच भी होता था, मगर तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने दीगर कौमों की तरह अंधेर नगरी नहीं मचाई, अक़लियतों और कमजोरों पर जुल्म नहीं किया। मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान इस बात से खौफज़दा हैं कि कहीं ये ड्रामा 60 इस्लामी मुल्कों में रहने वाली अवाम में एक होने का जज्बा बेदार न कर दे, कहीं मुसलमान खिलाफत का सपना देखना न शुरू कर दें। ये ड्रामा वो काम कर रहा है जो हजारों मुबलगों की शोला बयानियां न कर सकें। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि सऊदी अरब, यूएई जैसे ममालिक में इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दी जाए। मिस्र ने एक कदम आगे बढ़कर इसके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया। आज की दुनिया में ये बात बहुत मुज़ाहिका खेज लगती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इंडिया में भी है, जहां इस ड्रामे पर गैर एलानिया पाबंदी है। भारतीय फनकारों पर पाबंदी लगाई गई है कि वो इसकी हिंदी में डबिंग न करें। इस बात का इख्तिमाम किया गया है कि कश्मीर में ये ड्रामा इंटरनेट पर देखा न जा सके, लेकिन ये सब पागलपन आजकल मुमकिन नहीं।
कश्मीरी नौजवान प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करके ये ड्रामा देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं। उनमें ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर अर्तुगरुल गाजी चंद सौ जवानों के साथ दुनिया की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख सकता है तो वो अपनी आज़ादी के ख्वाब को हकीकत में क्यों नहीं बदल सकते। यही जज्बा भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिलों में एक नई तहरीक पैदा कर सकता है कि वो इंतखाब पसंद हिंदुओं के खिलाफ उठ खड़े हों। पाकिस्तान में खुफिया तौर पर कोशिश की गई कि यह ड्रामा उर्दू जुबान में नशर न हो। पीटीवी पर अर्तुगरुल गाजी का नशर होना सिर्फ इमरान खान की जाती दिलचस्पी की वजह से मुमकिन हुआ। एक वीडियो में इस ड्रामे के हवाले से तमाम पहलुओं पर बात नहीं की जा सकती। आइंदा वीडियोस में डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव पर बात करने की कोशिश होगी। हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए हमारे चैनल इन्फोटेनिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।